हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होगा वह आपको नए शिक्षा नीति के बारे में कोशिश करेगा कि ये है क्या, इससे भारत का भविष्य जो है, भारत के फ्यूचर पर इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे बच्चे इससे क्या क्या लाभ ले सकेंगे। और जैसा कि आप जानते होंगे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब मैं उसी को समझाने का प्रयास करूंगा। अब जो नई शिक्षा नीति है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, तब ही आपको जो है यह समझ में आएगा। तो इसलिए आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। और आप सभी से यह भी रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ कि नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है। इसमें देखिए क्या है, इसका जो है, इसका देखिए स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। अब ये जो 5 है, इसमें आपका जो है इसको कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। मतलब इसके द्वारा जो है इस 5 साल में इसमें दिया जाएगा, प्री को दिया जाएगा 3 ईयर। प्री में आपका आ गया जैसे केजी आ गया, जैसे LKG आ गया और UKG आ गया। केजी मतलब हो गया काइंडर गार्टन, और यहाँ L जो है, L का मतलब लोअर हो गया, फिर वही, और U का मतलब हो गया अपर किंडर गार्टन। तो अब सवाल है कि 3 साल में आपका फ्री हो गया, और फिर जो है आप फिर जाएंगे फर्स्ट क्लास में, फिर चले जाएंगे आप सेकंड क्लास में। मतलब ये जो है प्री का 3 साल हो गया, और फिर चौथा साल आप पहला क्लास में चले जाएंगे, 5वां ईयर में आप चले जाएंगे सेकंड क्लास में। यानी इसमें आप सेकंड क्लास तक की पढ़ाई कर लिए, और यहाँ आते हैं आप अब तीसरी से पढ़ने के लिए। यहाँ से आपका तीसरी स्टार्ट हो जाएगा, तीसरे, चौथी और 5वीं यहाँ आप पढ़ लेंगे आप। फिर यहाँ पर आप जाकर पढ़ेंगे 6ठी, 7वीं और 8वीं पढ़ लेंगे आप। और यहाँ आप पढ़ेंगे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, यानी 12वीं क्लास तक की पढ़ाई आप कर जाएंगे यहाँ पर। ये तो क्लास का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए फाउंडेशन स्टेज में जो है आप, जैसे कि इसमें आपको लग जाएगा 5 साल। इसकी पढ़ाई को जो आप करेंगे, किस तरह पढ़ाई करेंगे, इसमें आपको ज़्यादा किताब का बर्डन नहीं झेलना है। आपको जो है कम किताब रहेगा, और इसमें जो सिखाया जाएगा आपको तरह तरह की एक्टिविटी के द्वारा, यानी उस समय बच्चे का मन पढ़ने का नहीं करता है। जिसमें बच्चे केजी में रहते हैं, UKG में रहते हैं, तो उस समय उसे किताब के बोझ से लगभग फ्री रखा जाएगा। उसे खेल कूद के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा, यानी तरह तरह के इंटरेस्ट को डेवलप करके उसे जो है, और यह ध्यान रखा जाएगा इसे किताब का बर्डन इस पर नहीं आए, और इस तरह से उसको शिक्षा दिया जाएगा। तो सवाल है कि ये आपका फाउंडेशन स्टेज क्लियर हो गया। आप जो है यहाँ पर आप जो है किताब के बर्डन से फ्री हैं। जैसा कि आजकल
देखा जाता है कि बच्चे इतने इतने किताब लेकर जाते हैं। अगर 20 केजी का बच्चा है तो उस पर जो है 15 किलो 12 किलो किताब का बर्डन रहता है। बच्चे उस किताब को ढोते ढोते परेशान रहते हैं। तो सवाल है, तो इसको भी सरकार ध्यान रखा है कि जब हमारा बच्चा इतना बर्डन का किताब ढोएगा, उसका जो फिजिकल होगा वह विकास नहीं हो पाएगा, उसका शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाएगा। ये भी, और स्कूल के प्रति जब बच्चे को सिखाया जाएगा, ये 5 साल तक ये केजी, एलकेजी, यूकेजी, पहला क्लास, दूसरा क्लास, जब खेल कूद में और अन्य अन्य एक्टिविटी के द्वारा उसको जब पढ़ाया जाएगा, तब बच्चे उसे होमवर्क का डर नहीं रहेगा, उसे पिटाई का डर नहीं रहेगा, कंप्लेन का उसको डर नहीं रहेगा। तब जो बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, वो बच्चे स्कूल के प्रति उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसका स्कूल के प्रति लगाव बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है बच्चे स्कूल के प्रति उसका जो भावना है, नकारात्मक भावना है, वो ख़त्म होगी और वो इस 5 साल में नई नई बातों को सोचने का मौका मिलेगा। जब वो होमवर्क नहीं बनाएगा, जब उसको पढ़ने का नहीं रहेगा बर्डन, तो वह नई नई बातों को सोचेगा। तो इस तरह से अब जो है, अब आप चले जाते हैं 5वां, तीसरा, चौथा, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ आने पर क्या होता है, यहाँ आने पर जो है देखिए 5वां क्लास तक का जो पढ़ाई होगा आपका, आप किसी भी भाषा में, जैसे कि राष्ट्रीय भाषा हो गया, लोकल लैंग्वेज हो गया, तो जैसे कि उस राज्य की भाषा हो गई, माने जिसमें सुविधा हो, 5वां तक की पढ़ाई आप जो है अपने लोकल भाषा में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा 5वां क्लास तक पढ़ रहा है, 5वीं क्लास तक का है या चौथी का है, अगर वह चाहेगा संस्कृत भाषा में पढ़ाई करना तो कर सकता है, अगर वह चाहेगा मराठी भाषा में तो कर सकता है, अगर वह चाहेगा हिंदी भाषा में तो कर सकता है। तो मतलब कहने का, गुजराती भाषा में चाहता है तो कर सकते। मतलब 5वीं क्लास तक की पढ़ाई बच्चे राष्ट्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, तो मतलब कि ये उसको सुविधाएं रहेगी। तो यहाँ तक जो है, और तो आप जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ 5वीं क्लास तक की पढ़ाई को आप कर सकते हैं कैसे, स्थानीय भाषा में, राष्ट्रीय भाषा में। और इसमें देखिए, आप जब 1-2 क्लास, यहाँ तो 1-2 क्लास तक आ गए, आप जब यहाँ आएंगे 3री, 4थी, 5वीं क्लास को करने के लिए, इसमें आपका जो परिचय होगा मैथ से होगा, साइंस से होगा, सामाजिक विज्ञान से होगा, ह्यूमैनिटी से होगा। मतलब कि यहाँ पर आपका परिचय जो है साइंस से, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, यहाँ आप जो है इस तरह से हल्का फल्का जोड़ घटाव जो है, यहाँ पर आपका ये परिचय होने लगेगा। हम खाते क्यों हैं, हम कपड़ा क्यों पहनते हैं, मतलब यहाँ पर आपको जो है हमारा समाज क्या है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर परिचय आपका हो जाएगा। और यहाँ जो है, यहाँ से आपका जो है फ्यूचर के लिए बच्चे को रेडी किया जाएगा। सेकंड स्टेज में बच्चे को भविष्य निर्माण कैसे होगा, इसके लिए उसे प्रिपेयर किया जाएगा। अब मैं अगले स्टेज में जा रहा हूँ। अब देखिए, आपका ये जो आया 5+3+3, ये स्टेज जो है इसको कहा जाता है मिडिल स्टेज। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, मिडिल स्टेज में क्या होगा, ये 6ठा, 7वां और 8वां, ये 6ठी, 7वीं और 8वीं, इस स्टेज को कहा जाएगा मिडिल स्टेज। इस स्टेज में आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से इंग्लिश जो है, आपको एक इंग्लिश आपको यह अनिवार्य सब्जेक्ट नहीं, एक विषय के रूप में रहेगा। और यहाँ देखिए,
भारत में जो इंग्लिशीकरण, अंग्रेजीकरण का ये पूरा भारत में जो गेम चल रहा था कि पूरा हिंदुस्तानी को, यहाँ की जैसे भाषा संस्कृत है, हिंदी है, जो भी भाषाएं हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा इंडिया में ही पाया जाता है। तो यहाँ क्या था कि बच्चे को जो है इंग्लिश सिखाना, तो यहाँ आपको इंग्लिश से फ्रीडम रहेगा, आप इंग्लिश को पढ़िए अथवा नहीं पढ़िए, इससे कोई आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए 6ठी 7वीं 8वीं में यहाँ आपको जैसे कि कंप्यूटर का कोडिंग है वो बताया जाएगा कैसे करना है। आपको यहाँ ये सिखाया जाएगा कि जैसे कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ ध्यान दिया जाएगा। यहाँ आपको इंटर्नशिप का भी नॉलेज दिया जाएगा। इंटर्नशिप का मतलब क्या हुआ? इंटर्नशिप का मतलब हुआ जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट, यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कौन कौन क्षेत्र में स्पेशल खास करके है। अगर आप पेंटिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप स्कूल के ही दौरान आप सीख सकते हैं, किसी पेंटर के पास जाकर पेंटिंग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल जैसे ऐप कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, तो सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, अब ये सब देखिए चाइना वगैरह में और विकसित देशों में होता है। तो अब हमारे बच्चे छोटे ही उम्र में जैसे कि ऐप बनाना सीख जाएंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अगर किसी खास विषय में रुचि है तो आप स्कूल के दौरान ही, अगर आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में है तो आप किसी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर आप सीख सकते हैं सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाएगा। आप जो है आप यहाँ पर जैसे कि मैं बोला पेंटिंग, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी आप यहाँ पर सीखते हैं। तो ये जो है आपको मिडिल स्टेज में ज्ञान दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको इंग्लिश जो है मिलेगा पढ़ने को, लेकिन इंग्लिश जैसा कि आप जानते होंगे इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में अभी क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं। कभी कभी तकलीफ भी होता है, दुख भी होता है कि हमारे बच्चे अगर क्लास में, जैसे इंग्लिश मीडियम बहुत सारे स्कूल जो है जिसका ताना बाना है, बड़े बड़े स्कूल है जिसकी बहुत सारी बसें चलती है, तो सवाल है जिसका इनकम करोड़ों में है, वहाँ पर बच्चे को अगर एक वर्ड अगर हिंदी में बोल दिया तो बच्चे को फाइन कर दिया जाता है 5 रुपया 2 रुपया। और उसके लिए स्कूल में हर क्लास में एक डिब्बा रहता है, उस डिब्बा में उसे जमा कर दिया जाता है। मतलब हमारे बच्चे माने अपना एक्सप्रेशन, उसको क्वेश्चन पूछना हो, समझना हो, मतलब कुछ भी एक्सप्रेस उसको करना है, अगर वो हिंदी में आ गया तो उसे फाइन हो जाता था। इससे हमारे बच्चे इंग्लिश में, जैसे ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कितनों हम इंग्लिश पढ़ेंगे, हमारा इंग्लिश अंग्रेज़ों की तरह, अमेरिकन के तरह उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। हमारे रग रग में हिंदुस्तान बसा हुआ है, मन मस्तिष्क में मैं पूरे फ्रॉम हेड टू टेल टू हेड मेरे बॉडी स्ट्रक्चर हिंदुस्तानी है। तो यहाँ पर दिक्कत होता था। अब ऐसे बच्चे को भी उन चीज़ों से फ्रीडम मिलेगी। वो 2 रुपया 5 रुपया जो जमा करना पड़ता था, इसके कारण बहुत से बच्चे क्या करते थे, जैसे वो बोलता ही नहीं था, वो माने वो अपने एक्सप्रेशन को अंदर में ही रख लेता था।
वह कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मिलेगा, छठा, सातवां, आठवां, यहाँ पर इंग्लिश आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन अनिवार्य सब्जेक्ट नहीं रहेगा। इंग्लिश पढ़ना है, पढ़िए, एक सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। अब मैं यहाँ से अगले स्टेप में जा रहा हूँ। देखिए, यह जो है ये चौथा स्टेप आ गया। अब इसमें आप 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं, 12वीं, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको हर क्लास में मिलेगा 2 सेमेस्टर मिलेगा। 9वां में 2 सेमेस्टर, 10वां में 2 सेमेस्टर, और 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसमें आपको ये 9वां, 10वां, 11वां, 12वां जो है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, इसका उद्देश्य रहेगा आपको किसी एक विषय में गहरी रुचि, गहरा नॉलेज डेवलप करना। मैं आज खुश भी हूँ इसको जानकर, इस शिक्षा नीति को समझकर। हर आदमी परेशान रहता था कि आखिर हिंदुस्तान ये रट रट कर कहाँ जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको रटने पर जोर नहीं देना है। किसी एक विषय को लेकर आपको उसमें गहरी नॉलेज, रटने के जगह पर अब विश्लेषण को रखना है। क्यों, कैसे, कहाँ, सारे आंसर को खोजना है आपको। तो ये यहाँ आपको मिलेगा। और देखिए, अब स्कूल में जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम सिस्टम, अब जो है पहले, अब स्कूल में स्ट्रीम सिस्टम समाप्त हो गया। इस शिक्षा नीति के लागू होते ही ये स्ट्रीम सिस्टम समाप्त हो जाएगा। स्ट्रीम सिस्टम क्या था? स्ट्रीम सिस्टम क्या था? जैसे पहले था जैसे साइंस, जैसे था आर्ट्स, और जैसे था कॉमर्स। पहले जो स्ट्रीम था, स्ट्रीम सिस्टम, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, इसमें क्या होता था कि अगर कोई विद्यार्थी साइंस का है, वह आर्ट्स नहीं पढ़ सकता है, कॉमर्स नहीं पढ़ सकता है। आर्ट्स लिया है तो साइंस नहीं पढ़ सकता है, कॉमर्स नहीं पढ़ सकता है। मतलब इसमें से ये हो गया था ऑप्शंस चॉइस, मतलब कोई एक ही ग्रुप को आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसके द्वारा अब देखिए, कोई विद्यार्थी अगर आर्ट्स का है, कोई विद्यार्थी आर्ट्स का है, तो वह अगर साइंस का है तो वह आर्ट्स ही पढ़ सकता है, आर्ट्स का है तो कॉमर्स ही पढ़ सकता है। अगर कोई विद्यार्थी मैथमेटिक्स का है, वह हिस्ट्री भी पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है। और अगर कोई विद्यार्थी हिस्ट्री का है, वह मैथ पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। मतलब यहाँ पर ये बहुत, हमको ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि इसमें दिक्कत था कि साइंस पढ़ते हैं तो आर्ट्स नहीं पढ़ना है। एक तरह का लगता था कि मेरे हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई है, मेरा हाथ और सोल दोनों जो है हथकड़ी से बंधा हुआ है। तो सवाल है, आज ऐसा अब जो सिस्टम आ रहा है, अब इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी। और इसमें देखिए, बहुत सारे बच्चे, जैसे वार्षिक एग्ज़ाम हुआ तो वो 1-2 महीना 3 महीना पहले से पढ़ाई करके परीक्षा में अच्छा नंबर ले आता था, लेकिन और वह पास कर जाता था। तो सवाल है कि 1 साल का कोर्स अधिकतर विद्यार्थी मेहनत करने से, पढ़ने से वो बचना चाहता है। और तो अब जो सिस्टम आया, अब विद्यार्थी मेहनत करने से नहीं बच पाएगा, उसे मेहनत करना पड़ेगा, उसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब विद्यार्थी को
9वां 10वां 11वां 12वां, इसमें हर क्लास में 2 सेमेस्टर होगा, 2 बार 6-6 महीना पर परीक्षा होगी, जिसको आप कह सकते हैं 2 परीक्षा, एक अर्धवार्षिक और एक वार्षिक। तो दोनों सेमेस्टर का जो नंबर आएगा उसे जोड़कर उसे नंबर मिलेगा। तो मतलब दोनों परीक्षा का जो है वैल्यू रहेगा। तो सवाल है कि अब यहाँ पर आपको, और ये सिस्टम, इसमें आपको एक सब्जेक्ट को लेकर और व्यवस्था इसमें क्या रहेगा देखिए। अब इसमें जो है, इसमें आपको जैसे अलग अलग, जैसे ये मान लीजिए मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अब जैसे यहाँ पर बायोलॉजी हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे संस्कृत हो गया, जैसे पूल। जैसे कि सवाल है, अगर आप मैथ के विद्यार्थी हैं, मैथ पढ़ रहे हैं और आपका मन हो गया फिजिक्स पढ़ने का, तो ये पूल में डिवाइड रहेगा। कई सारे ग्रुप में सारे चैप्टर्स जो रहेंगे, सारे सब्जेक्ट वो डिवाइड रहेंगे, और डिवाइड रहने पर आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये पूल हो गया एक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, तो अब आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, इस पूल में फिजिक्स है, तो अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, काहे कि मैथ के पूल में फिजिक्स है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैथ का स्टूडेंट आप हैं, मैथ पढ़ रहे हैं आप, और आपके पूल में बायोलॉजी नहीं है और आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तब आप नहीं पढ़ पाएंगे। इस तरह की व्यवस्था जो है हो सकती है। तो सवाल है, अब जो है आगे का हम लोग रणनीति मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ के बाद आप चले जाते हैं, अब चले जाते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। अब आप चले जाइए ग्रेजुएशन करने। ग्रेजुएशन में क्या होगा देखिए, पहले क्या था ग्रेजुएशन में, जैसे कि अगर आप पार्ट 1 का परीक्षा दे दिए, पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं कर पाए, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मान्यता नहीं मिलेगा। उस समय क्या कंडीशन था, आपको पढ़ना है तो सारे पार्ट पढ़िए, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अगर अब आप क्या हो गया, अगर आप अब पढ़ते हैं पार्ट 1, ग्रेजुएशन में 1 साल पढ़ते हैं, ये तो आपको मिलेगा, आपको यहाँ पर भी मिलेगा सर्टिफिकेट, यहाँ पर मिलेगा सर्टिफिकेट। अगर आप पार्ट 2 कर लेते हैं, पार्ट 2 तक जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिप्लोमा मिल जाएगा। और अगर आप पार्ट 3 पूरा कर लेते हैं तो आपको मिलेगा बैचलर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बैचलर सर्टिफिकेट। और अगर आप 4 साल दे देते हैं टाइम, 4 साल, तब आपको बैचलर सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और अब इसके अनुसार स्कूलों की जो है, कॉलेज की जो है फीस, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, स्कूल और कॉलेज की फीस उसे निश्चित कर दिया जाएगा और उससे ज़्यादा वसूली नहीं किया जा पाएगा। तो ये व्यवस्थाएं है नई एजुकेशन पॉलिसी की। तो इसे आप शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करेंगे। थैंक यू।